रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं, जिस पर पूरी नजर टेक 2। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। खासकर अमेरिका और यूरोप की बात करें तो ये डर गए हैं, क्योंकि जो पुतिन की भारत यात्रा है इसमें कई अहम समझौते होंगे, बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आएगी। और आज पुतिन जो दिल्ली आ रहे हैं, इस पर उनका पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है और उनके इस दौरे से भारत को क्या हासिल होगा, इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। 4 साल बाद पुतिन के 36 घंटे से कम समय के भारत दौरे पर अमेरिका की खास नजर है, यूरोप की खास नजर है। भारत पुतिन के स्वागत के लिए तैयार है। आज पीएम मोदी ने उनके लिए डिनर भी होस्ट किया है। और देखना यह है कि राष्ट्रपति क्या अपने सामरिक, रणनीतिक और विश्वसनीय साझेदार दोस्त भारत को लेकर और देकर क्या लौटते हैं। और जो रूस के साथ भारत का रिश्ता है, इस पर अमेरिका और यूरोप की कड़ी नजर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी रणनीतिकार भारत पर रूस से ईंधन तेल आयात बंद करने का दबाव बना रहे हैं। भारत को रूस से सस्ता ईंधन तेल मिलता है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी की तरह है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके एवज में भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर रखी है। इस तरह से भारत को 50% टैरिफ का बोझ झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना है कि भारत के रूस से तेल आयात के कारण रूसी अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिल रहा है। अमेरिकी दबाव को कुछ हद तक मानते हुए भारत ने रूस से तेल के आयात को कम करने का प्रयास शुरू किया है। और आपको बताएं कि जो भारत और रूस के बीच रिश्तों में गर्मजोशी है, ये बरकरार रहेगी। और आज ये बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आएगी। दोनों देश यानी कि भारत और रूस विश्वसनीयता को नया आधार देने का प्रयास करेंगे। भारत की तैयारी पूरी है पुतिन के शानदार वेलकम के लिए। अब इसमें कई संवेदनशील समझौते भी होंगे जब बातचीत होगी। रक्षा क्षेत्र में कोई नई और अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित समझौते की गुंजाइश है। रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते होंगे जिसकी हम जानकारी दे रहे हैं। अब आप ये समझिए कि आज वो भारत आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले रूसी राष्ट्रपति यूरोपीय देशों पर जमकर बरसे और उन्होंने ये कहा कि यूरोपीय देशों की शांति की कोई योजना नहीं है, वो युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो हम तैयार हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वो दुनिया से मुकाबला खत्म करना चाहते हैं। वो इसमें नाकाम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच पुतिन का भारत दौरा वैश्विक कूटनीति हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। 45 महीने से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध ने यूरोप को ध्रुवीकृत कर दिया है। इस बीच भारत ने 50 से ज्यादा G20 बैठकों में किसी दबाव के सामने झुके बिना शांति वार्ता का आह्वान किया। भारत ने रूसी तेल खरीद भी जारी रखा। 2024-25 में भारत ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की से ज्यादा की तेल खरीद रूस से की है। ऐसे में मोदी पुतिन की जो वार्ता है उसमें रूस यूक्रेन युद्ध मुद्दा प्रमुख होगा। भारत और रूस के रिश्ते को समझना हो तो ब्रह्मोस मिसाइल से बेहतर प्रतीक शायद ही मिले। 2 नदियां, 2 शक्ति धाराएं मिलकर जीवन शक्ति की एक अटूट धारा बनाती हुई। ब्रह्मोस शब्द दोनों देशों की 2 नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा को मिलकर बना है। इतिहास साक्षी है कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि 2 सभ्यताओं की साझा क्षमता, आपसी भरोसे, दशकों से चली आ रही रणनीतिक मित्रता की गतिशील प्रतीक है। ब्रह्मपुत्र भारत की सांस्कृतिक सैन्य स्वायत्तता का प्रतीक है और मोस्कवा रूस की रणनीतिक दृढ़ता और कठोर भू राजनीतिक वास्तविकता का। भारत का सांस्कृतिक आत्मविश्वास और रूस की तकनीकी रणनीतिक विरासत का संगम, ये सब कुछ दोनों देशों के रिश्तों में दिखता है। भारत रूस के संबंध भी वैश्विक कूटनीति की तुलना में तेज, भरोसेमंद और यहाँ पर प्रगतिशील रहे हैं। कूटनीति की दुनिया में यह भरोसा दुर्लभ है। दुनिया में कई रणनीतिक साझेदारियां मौजूद हैं, पर विश्वास की उस गति तक कम ही पहुंचती है
जिस गति से ब्रह्मोस उड़ती है, जैसे जैसे ब्रह्मोस की रेंज बढ़ती गई, दोनों देशों के संबंध भी अपग्रेड होते गए। आज पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के इसी रिश्ते में एक और बड़ा अपग्रेड, एक अहम पड़ाव होने जा रही है। यह सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता कि पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले भारत ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कॉम्बैक लॉन्च किया था, और आज ये अहम मुलाकात, अहम तस्वीर, बड़ी तस्वीर जिसका वैश्विक पटल पर असर पड़ना तय है, ये भारत से निकल करके सामने आएगी। और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति अगर हम ट्रंप की बात करें तो वो समझौते की बात करते हैं। जैसे उन्होंने दोबारा यहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि वो इस युद्ध को खत्म करवा देंगे। लेकिन भारत की जो मित्रता है रूस के साथ, नए चरण का ऐलान होना है, और हम आपको कार्यक्रम भी बताने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी आज पुतिन को डिनर देंगे। 7 लोक कल्याण मार्ग में ये डिनर होगा, और साल 2018 में भी पीएम मोदी ने पुतिन के लिए डिनर होस्ट किया था। तो ऐसे में यहाँ से क्या निकल कर की तस्वीर आती है, और बहुत अहम होने वाला है उनका ये दौरा। 36 घंटे का जो एक कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब आप देखिए कि इसमें इंडिया रशिया नो लिमिट्स, ये जो संकेत है ये दिया है क्रेमलिन ने कहा कि भारत रूस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल, लगभग नो लिमिट्स मोड में ले जाने की तैयारी। आपको बताएं कि नो लिमिट्स अभी तक सिर्फ चाइना के साथ था, इसीलिए यह संकेत बहुत अहम हो जाता है। इंडिया रूस को क्वालिटेटिवली न्यू लेवल पर ले जाने की बात, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, हाईटेक कोलैबोरेशन की बात सीधी होगी। रूस ने यह कहा है कि हमें ज्यादा इंडियन एक्सपोर्ट्स चाहिए, वी वांट मोर इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो संकेत दे दिया है क्रेमलिन ने कि आप ये समझिए, मैं फिर से आपको बताती हूं कि इसमें जो क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि भारत रूस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल, नया आयाम देना, लगभग नो लिमिट्स मोड में ले जाने की तैयारी है। नो लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं। और ये जो नो लिमिट्स है ना, ये अभी तक सिर्फ चाइना के साथ था, इसीलिए ये संकेत बहुत बड़ा हो जाता है। नए लेवल पर ले जाने की जो ये बात है, अब इसमें डिफेंस समझौते को लेकर के, क्योंकि S-400 का जो अपग्रेडेड वर्जन है S-500, इस पर चर्चा होगी। S-400 ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई, कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, कैसे पाकिस्तान को लताड़ा भारत ने, इसकी झलक पूरी दुनिया ने देखी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हौसले बुलंद हैं, और जो भारत की रक्षा क्षमता है उसमें काफी इजाफा हुआ है। तो रक्षा के क्षेत्र में भारत को फायदा होगा। मेक इन इंडिया की झलक भी आने वाले समय में और मजबूत होगी, क्योंकि ये नया भारत है, ये आज का भारत है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। लेकिन जो कार्यक्रम रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सामने आया, अब वो घड़ी आ चुकी है। पुतिन भारत यात्रा पर आने ही वाले हैं कुछ देर में, और उसके बाद उनके पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आज का दिन काफ़ी अहम हो जाता है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी एक बड़ी तस्वीर, बड़े समझौते, बड़ी खबर निकल करके सामने आएगी। और इसमें हमने देखा कि जब भी दोनों नेता वैश्विक मंचों पर मिले, चाहे पीएम मोदी की बात करें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बात करें, तो गर्मजोशी से मिले। दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। और यही वजह है कि अगर हम अमेरिका की बात करें या फिर अगर हम यूरोप की बात करें तो दबाव में हैं। और जिस तरीके से पुतिन ने संकेत दिए जो लताड़ा यूरोप को, इस पर अब क्या बातचीत होती है। तो ऐसे में दुनिया की नज़र तो है ही, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की नज़र है, यूरोप की नज़र है, इस पर देखना होगा कि क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है।